दगड़ियों, एक देश एक चुनाव का मसला भले ही खटाई में जा चुका है और सत्ताधारी दल भी इस बात को समझ चुका है कि इतना सरल नहीं है जितना वो मानकर चल रहे थे। ये सच है कि एक देश एक चुनाव भारत के संघीय ढांचे को समाप्त करने की तर्ज पर ही स्थापित हो सकता है। भारत का जो लोकतंत्र है, भारत की जो संघीय व्यवस्था है, वो राज्यों पर आधारित है। इधर अगर लंबे समय से देखें तो राज्यों की शक्तियों को कम करने का खेल एक दौर था जिसको हम इंदिरा जी का दौर कहते हैं। उसमें तो खुलेआम था कि राज्यों की शक्तियों को किस प्रकार से केंद्र के कब्जे में रखा जाए। लेकिन इधर अगर 10-12 सालों को हम गंभीरता से और गौर से देखते हैं तो राज्यों की शक्तियों को केंद्र के कब्जे में लाने के हर संभव प्रयास सरकारें करती रहीं। बहुत सारे सबूत हैं, बहुत सारे प्रमाण हैं। खैर, भारत का जो लोकतंत्र है वो संघीय ढांचे पर आधारित है। संघीय ढांचा इसका केंद्र है और संघीय ढांचे का मतलब राज्यों का संघ। यदि आप एक देश एक चुनाव को इस देश में थोप देते, कानूनन थोप देते, तो निश्चित रूप से आप संघीय ढांचे को चरमराकर ही इस काम को कर सकते थे। भला हो भारत की जनता का कि उन्होंने उतनी ताकत भारतीय जनता पार्टी को नहीं दी जैसा कि वो 400 सीटें मांग रहे थे। वरना एक देश एक चुनाव के माध्यम से भारत के संघीय ढांचे को चरमराने का काम पहले ही संसदीय सत्र में कर चुके होते। जैसा कि उन्होंने अपने घोषणा में भी कहा कि हमारी घोषणा है एक देश और एक चुनाव। दगड़ियों, आजादी के शुरुआती दौर में देखें तो ये व्यवस्था थी और जब लगा नेताओं को कि ये व्यवस्था संघीय ढांचे के खिलाफ चली जाएगी और जा रही है, तो उन्होंने उस व्यवस्था को छोड़ दिया और चुनावों को पूरी तरजीह दी संघीय ढांचे के हिसाब से। इधर भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से बकायदा संसद में प्रस्ताव लाकर पूरी कोशिश की कि एक देश एक चुनाव की व्यवस्था को लागू करवाया जाए, तो कामयाब नहीं हो पाए। लेकिन इसी सत्र के अंतिम छोर में जाकर चौंकाने वाली चीजें सामने आती हैं। एक संविधान का 75वां वर्ष, उस पर चर्चा हुई, अच्छी बात है। उस चर्चा में जहां भारतीय जनता पार्टी नेहरू को कटघरे में खड़े करने की कोशिश करती रही, वहीं कांग्रेस और अन्य दल संविधान को ऊपर लादने की कोशिश करते रहे, अंबेडकर को महत्वपूर्ण स्थान देने की कोशिश करते रहे। लेकिन इसी पूरी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी कुछ वह कर गई जो असल में अंदर से वो है। मैंने कहा ना कि एक सिद्धांत है, एक नियम है ना कि जो स्वाद होते हैं, चीनी में जो स्वाद है उसका अनुभव तो किया जा सकता है लेकिन वो दिखता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के तौर तरीके, काम करने के तरीके जो हैं वो कई अनुभव करवाते हैं और हमें उम्मीद थी एक ना एक दिन भारतीय जनता पार्टी सीधे सीधे अंबेडकर को चुनौती देंगी। और इस बार संसद के सत्र के अंतिम छोर में जाकर जब संविधान पर बहस हो रही थी तो गाए बगाहे ही सही, 11-12 सेकंड में ही सही, भारतीय जनता पार्टी अपनी मंशा को स्पष्ट कर गई। और यही वो पंक्तियां थीं 11-12 सेकंड की कि कांग्रेस या विपक्ष ने हाथों हाथ लिया और जो कांग्रेस का एक सूत्री कार्यक्रम चल रहा है, जिसकी जितनी आबादी उतनी उसकी हिस्सेदारी, उसके लिए उनको लगा कि एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल चुका है और उन
संदेह जो था भारतीय जनता पार्टी पर, उसके बारे में बोलने का भी एक रास्ता अमित शाह कांग्रेस को दे गए। उसके बाद जो हुआ, जैसे छात्र संघ चुनाव में देखते हैं हम अक्सर, हल्के छोटे जनपदों की छात्र संघ चुनाव में, कि छात्र चुनाव के लिए उसने मुझे मार दिया, उसने मुझे धक्का दे दिया, साहब ये हो गया, सो हो गया। संसद जैसी जगह में और हॉस्पिटल में जब गए तो शरीर में कोई जख्म नहीं, डॉक्टर कह रहे नहीं ऐसा कुछ नहीं है, और वो शरीर में पट्टियां बांधना, ये वो सो, और जो लोग पात्र के रूप में सामने ला गए इस सारी घटनाओं के, उनका इतिहास देश जानता है कि वो किस प्रकार से, कि वो किस वजह से भाजपा के प्यारे हैं, ये देश जानता है। खैर दगड़ियों, भारत की ताकत संघीय ढांचा है। एक देश एक चुनाव जैसी व्यवस्था संघीय ढांचे को चरमराने के लिए पर्याप्त है, और हम धन्यवाद देना चाहेंगे संघीय ढांचे को, संघीय व्यवस्था को, कि भारतीय जनता पार्टी अपने उस मंसूबे पर कामयाब नहीं हुई जो एक देश एक चुनाव के माध्यम से वह भारत में थोपना चाहती थी। फिर मिलता हूँ दगड़ियों, फिर मिलता हूँ।